हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में अपने सेट, डेफिनेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, उसके एलिमेंट्स के बारे में और कुछ एक टाइप्स ऑफ सेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज इसी टॉपिक में अगर हम आगे बात करें तो अब बात आती है सबसेट की। व्हाट इज सबसेट? ठीक है, सबसेट। तो उसके लिए देखो, मैं मान लेता हूं लेट ए इज a set of all students of class 11th of Astha Public School. ठीक है, A is set of all students of class 11th of APS and B is set of all students of class 11th of APS आस्था पब्लिक स्कूल। ठीक है, ए में तो कौन से स्टूडेंट्स लाइक आएंगे, उसके एलिमेंट कौन से होंगे, उन स्टूडेंट्स का कलेक्शन हो गया, उन स्टूडेंट्स का सेट हो गया जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं आस्था पब्लिक स्कूल की। और बी सेट है ऑल स्टूडेंट ऑफ आस्था पब्लिक स्कूल। इसका मतलब उसमें सारे के सारे स्टूडेंट आ गए जो क्लास 11th में पढ़ रहे थे, क्लास 10th में पढ़ रहे थे, फर्स्ट जो नर्सरी से लेके 12th तक सारे के सारे स्टूडेंट्स आ गए। और इसमें केवल 11th क्लास के। तो जो भी स्टूडेंट ए में लाई कर रहा है, जो एलिमेंट ईच मेंबर ऑफ ए और इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ बी। हियर हमने क्या ऑब्जर्व किया, हियर ईच मेंबर of A are is also here each member of A is also member of B। ठीक है, इस केस में हमने A is set of all student of class 11th of APS and B is set of all student of APS। तो each member of A is also a member of B। हम एक और केस लेते हैं, मैं मान लेता हूं लेट A is set of all peasant of a particular ward of a hospital। ठीक है भाई, एंड B इज सेट ऑफ ऑल पेशेंट्स ऑफ दैट हॉस्पिटल अब देखो वही बात यहां पे आ रही है, हर एक मेंबर एक का बी में भी है। हियर ऑल्सो each member of A are also of B। जो दोनों ही केस हैं, इसमें एक के सारे मेंबर बी के भी मेंबर हैं, एक के सारे मेंबर बी के भी मेंबर है। ठीक है, तो इस केस में जैसे यहाँ पे एक के सारे एलिमेंट बी में है, एक के सारे एलिमेंट बी में है। ठीक है, ये जो केस बनता है इसको हम क्या बोलेंगे, इन दोनों ही केसेस में A इज सबसेट ऑफ B। इन बोथ केसेस A इज सेट टू बी सबसेट ऑफ B। दोनों ही केसेस में एक को हम क्या बोलेंगे, B का सबसेट बोलेंगे। ठीक है, यानी अगर हम बोल रहे हैं एंड रिटर्न एज, जो इसका लिखने का तरीका है एंड रिटर्न एज A इज सबसेट ऑफ B, ये जो लिखने का तरीका है ये A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B। ठीक है, इसका मतलब जो डेफिनेशन होगी, अगर इफ A इज सबसेट ऑफ B देन ऑल एलिमेंट ऑफ A आर आल्सो इन B, ऑल एलिमेंट ऑफ A आर आल्सो इन B। जो भी एलिमेंट एक के हैं वो बी में भी होंगे। ठीक है भाई, तो अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो
if A is subset of B, then for all A belongs to A implies that A belongs to B. If A is subset of B, then A is then ये जो लिखने का तरीका है, ये क्या कैसे पढ़ा जाएगा? A is subset of B. Then for all, ये जो साइन है वो B करके ऐसे काट रखा है. For all A, जो भी एलिमेंट A के अंदर होगा वो A B के अंदर भी होगा. जो भी A का एलिमेंट है वो B का भी एलिमेंट है, तो हम क्या बोलेंगे? A is subset of B. ठीक है, यानी या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट A is contained in B. A पूरा का पूरा B में कंटेन है. ठीक है, A is contained in B, then A is subset of B. ठीक है, तो मैंने देखो दोबारा से देख लो, अगर A B का सबसेट है तो A के सारे एलिमेंट B में भी मिलेंगे. अगर A B का सबसेट है, जैसे देखो आप पढ़ते हो, एक तो नेचुरल नंबर्स का सेट है, एक होल नंबर्स का सेट है. नेचुरल नंबर्स के सेट को हम n से डिनोट करते हैं, होल नंबर के सेट को w से डिनोट करते हैं. हमें पता है सारे नेचुरल नंबर प्लस 0 होल नंबर होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया? n इज सबसेट ऑफ w. n जो है वो सबसेट है w का. क्लियर है? n इज सबसेट ऑफ w. वापिस अगर A पूरा का पूरा B के अंदर कंटेन है तो A इज सबसेट ऑफ B. ठीक है, जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट में एक तो जो गवर्नमेंट के अंदर एमएलए होते हैं, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो होते हैं वो सारे एमएलए होते हैं. तो ईच जो भी हम किसी पर्टिकुलर एरिया के एमएलए की बात करें, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो जो सारे एमएलए वो गवर्नमेंट का पार्ट है. ठीक है, तो वो जो सबसेट है वो हम ये कह सकते हैं पहला सेट दूसरा का. अगर मैं मान लेता हूं लेट ए इज या चलो हम एक और एग्जांपल लेते हैं. हम गवर्नमेंट की, जैसे गवर्नमेंट की बात करें तो देखो अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो जैसे मान लिया मैंने कि एक हमारे पास जो लोकसभा क्षेत्र होता है और एक विधानसभा क्षेत्र होता है. तो एक जो लोकसभा क्षेत्र के अंदर में बहुत ज्यादा विधानसभा क्षेत्र आते हैं, है ना. जैसे हमारे पास जो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है, और अगर हम यहाँ की बात करें तो हमारा विधानसभा क्षेत्र है बावड़. तो एक लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो 8-9 कोई भी विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो एक हम क्या करते हैं, जो हमने पूरे इंडिया को विधानसभा क्षेत्र में और लोकसभा क्षेत्र में बांट रखा है. तो मैंने मान लिया लेटर A इज सेट ऑफ ए, हमने क्या मान लिया? सेट ऑफ ए पर्टिकुलर सेट ऑफ, जो ए हमने सेट मान लिया कोई भी एक पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र का जो है ना, जो विधानसभा क्षेत्र है. या फिर हमने ये मान लिया कि ए मान लिया एक जो लोकसभा क्षेत्र है उसके अंदर में जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उन सब का सेट, और बी सारे विधानसभा क्षेत्र का सेट. ठीक है भाई, ए हमने क्या मान लिया? जो भी लोकसभा के जो क्षेत्र है ना, लोकसभा का जो एक लोकसभा क्षेत्र के अंदर जितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं ना वो, और ये मान लिया कोई विधानसभा क्षेत्र, तो हमें पता है कि सारा इसका सबसेट आ गया. ठीक है, चलो ये थोड़ा सा एक टिपिकल सा एग्जांपल हो गया, हम इसको छोड़ देते हैं. हम देखो नंबर्स की बात करते हैं तो हमें पता है कि मैं मान लेता हूं एक letter A is a set of all even numbers, B is a set of all odd numbers, and U is a set of, A हमने सारे इवन नंबर्स का सेट मान लिया, B set of all odd numbers, and U is a set of integers का सेट मान लिया. A is set of all even numbers, B is set of all odd numbers, and U is set of integers. Then देखो सारे के सारे जो even नंबर है वो इंटीजर तो है ही, तो A is subset of U, B is also subset of U,
ठीक है, ए भी बी का यू का सबसेट है और बी के भी यू का सबसेट है। तो ये हो गया सबसेट की डेफिनेशन। अगर हम क्या करते हैं, एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में मिलते हैं तो हम क्या बोलेंगे, एक जो पहला वाला सेट है वो दूसरे का सबसेट है। अगर पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मिलते हैं तो पहले सेट को हम दूसरे का सबसेट बोलेंगे। ठीक है, ये सबसेट की डेफिनेशन थी। क्लियर हो गया सबसेट के बारे में। तो एक तो आ गया सबसेट के बारे में। एक चीज जैसे हमने ये लिखी कि ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ए बी के अंदर कंटेन है। या फिर हम ऐसे लिख रहे हैं दूसरी चीज कि अगर ए, ये जैसे ऐसे उल्टा साइन आ गया तो हम क्या कहेंगे, बी इज सबसेट ऑफ ए, या फिर ए कंटेन्ड बी, ए कंटेन्स बी। ये क्या आ गया, ए कंटेन्स बी, ए बी को कंटेन किए हुए, और ये ए कंटेन्ड इन बी, ए पूरा का पूरा बी के अंदर है। ठीक है, यानी ए बी का सबसेट है और यहाँ पे बी ए का सबसेट है। ठीक है, दूसरी बात, अगर ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है तो बी को क्या बोलेंगे, देन बी इज सुपरसेट ऑफ ए। If A is subset of B, then B is superset of A। तो एक चीज तो हमारे पास ये क्लियर होगी। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? तो देखो, अगर हमारे पास ए बी का सबसेट है बट बी ए का सबसेट नहीं है, ठीक है, ए बी का सबसेट है। अगर देखो मेरे पास एक सेट ए आ गया 1 2 3 4 और बी आ गया 2 1 3 4, तो ये तो इक्वल सेट होंगे। तो क्या हम ये लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी? हाँ, लिख सकते हैं। अगर देखो ए बी के बराबर है तो ए बी का सबसेट है। हमारे पास सबसेट की डेफिनेशन क्या है, पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में होने चाहिए। पहला वाला सेट कंटेन होना चाहिए बी के अंदर, तो यहाँ पे सारे एलिमेंट इसके अंदर, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, तो ए बी का सबसेट है। यहाँ पे क्या बी ए का सबसेट है? यस, बी बी ए का सबसेट है। और मैं इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स के बारे में बता रहा था, तो मैंने ये बताई थी एक चीज और भी काम आएगी। तो यहाँ पे क्या, अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो हम दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी। ये बात क्लियर होगी। अगर ए बी का सब, ए और बी दोनों इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब मैं इसी चीज को लेके प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन बता रहा हूं। इफ लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, such that all elements of A are also in B, but at least one element of B is not in A, but at least one element of B is not in A। देखो, A और B हमारे पास दो सेट हैं। कैसे कि ए के सारे एलिमेंट बी में कंटेन है, बट बी के एटलीस्ट वन एलिमेंट, एक एलिमेंट बी का ऐसा एलिमेंट है जो ए में कंटेन नहीं है, देन A is said to be proper subset of B, proper subset of B। इसका मतलब प्रॉपर सबसेट क्या हो गया, एंड रिटर्न एज A इज, देखो सबसेट के लिए हम क्या लगाते थे, यहाँ पे इक्वलिटी लगाते थे। प्रॉपर सबसेट के लिए ये नहीं लगाएंगे, केवल ये आएगा, ये प्रॉपर सबसेट हो गया। ठीक है, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में तो है पर बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, इसका मतलब ए बी का सबसेट है पर ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी
बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये बात होगी प्रॉपर सबसेट की। वैसे जनरली जब हम आगे हायर क्लासेस में जाएंगे या कुछ एक अथर आप क्या करते हैं, जो प्रॉपर सबसेट को ही सबसेट मानते हैं, पर यहाँ पे जो हम अब जो 11th क्लास में पढ़ेंगे हम, यहाँ पे ये प्रॉपर सबसेट का साइन है और ये सबसेट का साइन है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर सबसेट प्रॉपर सबसेट के लिए क्या बताया, अगर ए सबसेट है बी का बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। If A is subset of B, but A is not equal to B, then A is said to be proper subset of B. नेक्स्ट टॉपिक हमारे आता है इंटरवल्स का। इंटरवल क्या होते हैं, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सा काम है इंटरवल के बारे में। इंटरवल ऑफ रियल नंबर, इंटरवल का मतलब सबसेट ऑफ रियल नंबर। इंटरवल्स इंटरवल्स क्या होते हैं, तो इंटरवल क्या होते हैं, सबसेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो जो सबसे पहली बात है इंटरवल्स की, एक तो ये हमेशा जो इंटरवल की बात करेंगे है तो ये सेट ही, जब हम इंटरवल्स की बात करेंगे ये सेट है। नंबर एक बात तो इंटरवल्स आर सेट, सेट है एंड इनफाइनाइट सेट। जो ये है ये कैसे है, इनफाइनाइट सेट है। नंबर 3 ये सबसेट है रियल नंबर के, सबसेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स के सबसेट हैं। अब देखो सपोज करो हमारे पास ये रियल लाइन है, ये 0 आ गया। कोई कहता है कि 1 से लेके 3 तक सारे नंबर, 1 से लेके 1 2 3 1 2 3 1 से लेके 3 तक सारे नंबर। तो एक बच्चा पूछेगा कि 1 को शामिल करना है या नहीं, 3 को शामिल करना है या नहीं। ठीक है, अब देखो 1 और 3 या 1 और 2 या 1 और 1.1, 1 और 1.1 के बीच में 1 एंड 1.1 के बीच में कितने नंबर है, 1.01 1.001 1.00001 1.00001 ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर आएंगे 1 और 1.1 के बीच में। जो 1 और 1.1 के बीच में जो इनफाइनाइट नंबर आएंगे, ये पूरा का पूरा जो सेट है, जो 1 और 3, सपोज करो कि मैं सबसेट की बात कर रहा हूं जो 1 और 3 के बीच के सारे नंबर को लाइक कर रहे हैं। इट मींस अगर मैं इसको सेट बिल्डर फ्लो में लिखूं तो एक सेट की बात करूं x सच दैट x एक तो रियल नंबर है और x 1 से बड़ा है और छोटा है 3 से। ठीक है, x सच दैट x रियल नंबर है, 1 से बड़ा है 1 से और 3 से छोटा है, 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। ये जो सारे रियल नंबर, ये कितने नंबर ऐसे लाई करेंगे, इनफाइनाइट नंबर्स लाई करेंगे। एक प्रॉपर डेफिनेशन है, ये सेट है। इस सेट को लिखने का जो तरीका है हम उसको इंटरवल बोलेंगे। एक सेट की बात कर रहा हूं मैं, x such that x belongs to R, x greater than equal to 1 and less than equal to 3। मेरे पास एक सेट A है, एक सेट B है। एक सेट A x such that x belongs to R, x 1 से ग्रेटर है और 3 से लेस है। एक तो उन नंबर्स का सेट, एक x such that x रियल नंबर है, x 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू और 3 से लेस है। तो देखो यहाँ पे तो 1 से बड़ा होते ही सारे नंबर अलाइन कर जाएंगे, 3 से छोटा होते हैं। यहाँ पे 1 भी शामिल है, 1 भी शामिल है, 1 को भी इंक्लूड करना है, 3 को भी इंक्लूड करना है, और 1 और 3 के बीच में जो सारे नंबर है उनको भी इंक्लूड करना है। तो ये दो तरह के जो नंबर है, इस सेट को जो लिखने का तरीका है, इसको मैं एक इंटरवल का नाम दे रहा हूं और इसका नाम है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल 1 3। इसको जो डिनोट करने का, ए को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ए को मैं 1 3 ऐसे लिख रहा हूं तो ये ओपन इंटरवल आएगा। ये एक सेट है, जो ओपन इंटरवल है वो भी एक सेट है, सबसेट ऑफ रियल नंबर इन विच all element या all numbers lie between 1 and 3 but neither 1 nor 3 included in this set. ठीक है, and if we talking about the second set,
जो सेकंड जो हमारे पास जो सबसेट लिखा हुआ है, ये क्या है, सबसेट ऑफ रियल नंबर। इसमें 1 भी शामिल है और 3 भी शामिल है, ठीक है। इसका मतलब हम इसको ऐसे जो स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं 1 और 3, स्क्वायर ब्रैकेट 1 और 3। इसका मतलब क्या आ गया, इसमें सारे एक्स लाई का रेंज जो भी है हमारे पास वो क्या आ गया, क्लोज इंटरवल कहलाता है, 1 3 क्लोज इंटरवल। तो इसके अंदर 1 भी शामिल है और 3 भी शामिल है, और 1 और 3 के बीच के सारे एलिमेंट भी शामिल है, ठीक है। तो मैंने जो इंटरवल के बारे में बताया, एक तो इंटरवल्स क्या होते हैं, सेट ही होते हैं। अगर कोई पूछे ये क्या है, सेट है, सबसेट है रियल नंबर का। अगर मैं इसको इंटरवल के लिए लिख रहा हूं तो ये इंटरवल नहीं, ये सेट है, सबसेट ऑफ रियल नंबर। बस इसको लिखने का तरीका ये हो गया। तो और ये क्या है, ये भी सबसेट है, सबसेट ऑफ रियल नंबर। इसको हम तो, और ये इनफाइनाइट, जब भी इंटरवल्स की बात करते हैं ये इनफाइनाइट सेट होते हैं और ये सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। तो जब भी हम इंटरवल्स की बात करेंगे, सबसेट ऑफ रियल नंबर, दो तरीके के इंटरवल्स की बात की मैंने। नंबर एक तो ओपन इंटरवल, नंबर 2 क्लोज इंटरवल। देखो एक बार इनको एक बार लिख देता हूं मैं पहले बात करता हूं ओपन इंटरवल ए टू बी। ओपन इंटरवल ए टू बी, एक्स, जब भी इंटरवल आते हैं ये सबसेट ऑफ रियल नंबर है, तो वो एक्स जाएगा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। क्योंकि ओपन है तो ना ए शामिल है ना बी शामिल है, तो एक्स ए से ग्रेटर देन एंड बी से लेस देन, ठीक है। अब बात करता हूं क्लोज इंटरवल ए टू बी। तो इसमें क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ए से ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एंड बी से लेस देन इक्वल टू। अब मैं सेमी ओपन की बात कर रहा हूं। सपोज करो एक साइड से, ए की साइड से ओपन है और बी की साइड से क्लोज। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ए से तो ग्रेटर देन है और बी से ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू बी है, ठीक है। और अगर ये ए की साइड से क्लोज कर दो, बी की साइड से ओपन, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ए से ग्रेटर देन इक्वल टू एंड बी से लेस देन एक्स। ये हमारे पास हो गए इंटरवल्स। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है ये इंटरवल। तो अभी मैंने बात करी एक तो सबसेट की, दूसरी बात करी प्रॉपर सबसेट की, तीसरी बात करी मैंने इंटरवल्स। अब हम जो चौथी बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट की, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, एक सेट को यूनिवर्सल सेट कब कहते हैं, एक सेट को हम यूनिवर्सल सेट कब कहते हैं। तो देखो मैं बात कर रहा हूं एक सेट ए मान लेता हूं मैं, सारे के सारे इवन नंबर्स, एक सेट है सारे के सारे इवन नंबर्स का 1 to 10 सारे इवन नंबर्स का सेट। ए ले लिया 1 इवन नंबर्स का, तो इवन में 2 4 6 8 10। बी ले लिया मैंने सारे ओड नंबर्स का सेट, 1 3 5 7 9। सी मैंने ले लिया सारे के सारे ओड नंबर्स का, सॉरी ओड नहीं, प्राइम नंबर्स का, 2 3 5 7, ठीक है। ए बी और सी एक सेट ले लिया मैंने यू, 1 to 10 सारे नेचुरल नंबर्स का, 1 2 3 अप टू 10, 1 to 10 सारे। अब देखो जो हमारे ये जो सेट है इन सब के लिए सुपर सेट का काम कर रहा है यू। तो जब अगर हमारे पास कुछ एक गिवन सेट्स हैं और उन सेट्स जो गिवन सेट्स हैं 2 3 4 या जितने भी हैं, उनके लिए एक सेट सुपर सेट का काम करता है, वो उसका यूनिवर्सल सेट कहलाता है, ठीक है भाई। क्या बता रहा हूं मैं, हमारे पास अंडर कंसिडरेशन जो हमारे उसमें आ रहे हैं 3 सेट दे दिए, 4 सेट दे दिए, उन सब सेट्स के लिए एक सेट जो काम कर रहा है उन सब के सुपर सेट का, तो हम उसको यूनिवर्सल सेट नाम देते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, अगर मेरे पास 3 सेट दे दिए ए बी और सी और तीनों के तीनों एक गिवन सेट के सबसेट है, तो जो सुपर सेट का काम कर रहा है वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट की, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं कंपेरेबल सेट। इंटरवल्स की बात करके एक आता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट
let A is any set, then power set of A is denoted as P करके P of A, पावर सेट ऑफ A, ये जो है ना, ये जो ऐसे करके ये लिख दिया, ये पावर सेट कहलाएगा। एंड सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, एक के सारे सबसेट्स का सेट है वो क्या कहलाएगा, पावर सेट ऑफ ए। एक के सारे सबसेट का सेट क्या कहलाएगा, पावर सेट ऑफ ए। लेट अगर मैं एक के अंदर दो एलिमेंट ले रहा हूं 1 2, बता सकते हो उसके सबसेट कौन कौन से होंगे, वो सारे के सारे पावर सेट में चले जाएंगे। देखो मैंने ये बढ़ा दिया, ये तो जो मैं सेट लिख रहा हूं इसके अंदर जो सारे सबसेट, पहली बात एक चीज मैं बता देता हूं कि जो फाई है, फाई हर एक सेट के लिए सबसेट का काम करेगा। फाई के, क्योंकि फाई के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता। सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि उस सेट के सारे एलिमेंट, अगर एक के सारे एलिमेंट बी में है तो ए सब बी का सबसेट है। फाई में कोई एलिमेंट नहीं है तो वो सबका सबसेट है। फाई इज सबसेट ऑफ ईच सेट, तो एक इसका फाई हो गया। अब एक एक एलिमेंट कंटेन करने वाली सबसेट, ओनली 1 हो गया, ओनली 2 हो गया, और 1 2 पूरा हो गया, 1 2 पूरा भी हो गया। तो ये जो सेट है 5 1 2 1 2, ये क्या कहलाएगा, पावर सेट ऑफ ए। क्या कहलाएगा, पावर सेट ऑफ ए। समझ में आ गया, ये पावर सेट ऑफ ए की डेफिनेशन थी। वापस दोबारा से बता रहा हूं, पावर सेट में जैसे एक चीज और यहाँ पे एक थ्योरम आती है कि एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट है, जैसे इसमें 2 एलिमेंट है तो इसके नंबर ऑफ सबसेट आएंगे 2 की पावर 2। अगर इसके 3 तो उसके सबसेट हो जाते हैं 2 की पावर 3। अगर एक सेट के अंदर n एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट आएंगे, मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू n, या m मान लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इज m, देन number of subsets of A is equal to 2 की पावर m। ये तो number of element in A is m, then number of subset of A is 2 की पावर m, 2 की पावर m। ठीक है भाई, ये हमारे पास सबसेट। तो अगर इसके अंदर 2 एलिमेंट थे 2 की पावर 2, आप देखो 5 1 2 1 2। एक और देख लेते हैं, ये पावर सेट के बारे में बताया। अब मैं बात कर लेता हूं, एक सेट है हमारे पास, सपोज करो लेट ए सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है A B C, तो इसके जो सबसेट है देन सबसेट ऑफ ए आर एक के सबसेट कौन से आ गए, एक तो 5 सबका सबसेट होता है, A B C, जो एक एक एलिमेंट वो कंटेन करने वाले जो भी सब। अब देखो अगर कोई लिखता है इसको A छोड़ देता तो A तो इसका केवल एलिमेंट हुआ, A सबसेट थोड़ी ना हुआ। जब हम इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, सबसेट बन गया, क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है A, वो इसमें है, तो ये इसका सबसेट हो गया। B, इस B को हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये सबसेट हो गया। इसका जो एलिमेंट B है वो इसके अंदर भी है, C, फिर 2 एलिमेंट कंटेन करता हो कोई, तो 2 या तो AB AC और BC, और तीसरा हो गया ABC। अब काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके 3 अगर A के अंदर 3 एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 3 यानी 8 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने सबसे पहले सबसेट की बात करी। आज सबसेट क्या होता है, अगर एक के सारे एलिमेंट बी में होते हैं तो ए बी का सबसेट, और उसके लिए साइन बताया था ए सबसेट ऑफ बी, है ना, प्रॉपर सबसेट। इफ ए सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज हैव टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पे वही बात है, मैंने क्या बताया था, अगर ए के अंदर n एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n होंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट एक एलिमेंट उसमें से कम हो जाएगा, तो 2 की पावर n माइनस 1। इंटरवल क्या बताइए, इंटरवल सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हैं,
जैसे वर्ड 1 A B बोल दिया, ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल में सारे एलिमेंट जो ए से बड़े हैं और बी से छोटे हैं, ठीक है। क्लोज में ए से बड़े या बराबर और बी से छोटे या बराबर। ऐसे यूनिवर्सल सेट बताया, उसके बाद बताया पावर सेट, उसके बाद बताया मैंने कि एक सेट के अंदर एन एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, और जो लास्ट पॉइंट है वो है कंपेरेबल सेट, ठीक है। कंपेरेबल सेट क्या होता है, व्हाट इज कंपेरेबल सेट, ठीक है। तो अगर दो सेट को हम कंपेरेबल बोलेंगे, अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है, तो वो दोनों के दोनों कंपेरेबल सेट कहलाएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने थोड़ा बेसिक बताया, आप लोग इस एक्सरसाइज को करके देखो, कल इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा और अगली एक्सरसाइज कराऊंगा मैं अभी आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अभी अगर मैं बता दूंगा तो क्वेश्चन सारे के सारे रटे जाएंगे, आपके समझ में आ जाए। ये मैंने अभी बेसिक बताया है, इसके बेस पे आप एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर प्रॉब्लम आती है तो पूछो, अदरवाइज में मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं सोल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।